Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी जीसस। प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी जीसस। प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी जीसस। प्रभु यीशु राय आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी जीसस। प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी जीसस। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद, धन्यवाद, आपकी तारीफ पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी जीसस। Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, प्रभु। धन्यवाद प्रभु। प्रभु यीशु राजा तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ पिता परमेश्वर। Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Glory Jesus. धन्यवाद, 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 तेरी तारीफ पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी जीसस। प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, तेरी तारीफ करता हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। अगर मेरी वीडियो ऑनलाइन हो गई है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, ताकि हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी जीसस। धन्यवाद। चलिए हम आज का वचन शुरू करने से पहले परमेश्वर की आशीष और बरकत के लिए धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर जितना वचन आज हो 100 गुना फलों को लेकर आए परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी जीसस। प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के इस समय के लिए, इस दिन के लिए। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर जितना वचन आज हम पढ़े हमारी ज़िंदगी में 100 गुना फलों को ले गए पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ। पिता परमेश्वर इस वचन को लोगों तक पहुँचाएं। पिता परमेश्वर जितने लोग ये वचन को सुने उनकी लाइफ में आशीष और बरकत रहे। पिता परमेश्वर वो तेरे वचनों को सही रीति से समझ सके और चल सके और अपने मस्से को ग्रहण कर पाए। पिता परमेश्वर वो आपकी अनॉइंटिंग को, आपकी ब्लेसिंग को ग्रहण कर पाए। मेरा विश्वास है कि जितने लोग ये वचन को सुनेंगे वो आशीष होंगे और बरकत को लेंगे। आज जो वचन होगा जो परमेश्वर की अगुवाई के साथ होगा वो परमेश्वर के बड़े जलाल के लिए होगा, वो परमेश्वर के बड़े कामों के लिए होगा जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराए हुए हैं। हालेलुया,
मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अगर आपको मेरी वीडियो शो हो रही है तो प्लीज़ कमेंट में मेरे को बताइए, ताकि मेरे को पता चले कि सच में आपको मेरी वीडियो मिल गई है, ताकि मैं श्योर हो जाऊँ, मैं वचन को आगे कर पाऊँ। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तारीफ पिता परमेश्वर, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि अगर वीडियो शो हो रही है। हालेलुया, जैमसी की सबको हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जैमसी की परमेश्वर के आशीष और बरकत आपकी लाइफ में बनी रहे। और आज हम वचन करेंगे परमेश्वर के टॉपिक पे जो परमेश्वर ने मुझे दिया, और मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर आप भी इस टॉपिक के द्वारा आशीष और ग्रहण कर पाएँ, परमेश्वर की बड़ी ब्लेसिंग को अपनी लाइफ में ले पाएँ, और ताकि परमेश्वर का बड़ा काम आपकी लाइफ में हो सके। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी जीसस। प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, तेरी तारीफ करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਦਾ ਬਚਨ ਆ ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦੇ 8 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 32 ਆਇਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜਾਂਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਚਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਔਰ ਬਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਪਾਉਣ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਪਾਉਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਤੇ ਸੱਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤੇ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਤੇ ਸੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਣ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੋ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦੇ 8 ਦੀ 32 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਸ ਟੋਪਿਕ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਟੋਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਨਾ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਜਾਂ ਐਵਰੀਵਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਨਾ ਲਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਪਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਮੈਂ ਕਲੀਸਿਆ ਲਈ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਕੰਨੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਬਘਿਆੜਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਬਘਿਆੜਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬਘਿਆੜ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਬਘਿਆੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਿਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚੁਕੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਚੁਕੰਨੇ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚੁਕੰਨੇ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਪਾਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
परमेश्वर के वचन के असीं पढ़िया, परमेश्वर के वचन के लिखिया यूहन्ना 8:32 सच्चाई नूं जाण ताकि सच्चाई तैनूं की करे, सुतंत्र करे। हालेलुया। अज कलीसिया नूं चाहीदा है कि असीं परमेश्वर के वचन के वधीए। तैनूं जे परमेश्वर के वचन के तुसीं वधना चाहते हो तो तैनूं मैं एक चीज़ की नॉलेज देना चाहता कि परमेश्वर तैनूं आत्मिक रीति नाल नहीं ਵਧਾਉਣਾ चाहता। परमेश्वर तैनूं इस लाइफ दे विच ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ आत्मिक लाइफ तो उल्ट लाइफ या सरीरिक लाइफ आ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੈ, परमेश्वर ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। मैं गलत चीज़ की गल नहीं कर रहा। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪਰਸਨਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ठीक है ना। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ एवरीवन किसी भी चीज़ की लोड़ है। उस चीज़ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਣਾ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਜਿੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਵਧਣਾ ਆ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਵਧਣਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਵਧਣਾ ਆ ਉੱਥੇ ਸਰੀਰਕ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਵਧਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਬਘਿਆੜਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਚੁਕੰਨੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਅਤੈਂਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਤੈਂਤੋ ਇਟਾਲੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੁਕੰਨੇ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁਕੰਨੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਮਝੋ, ਫਿਰ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਠਹਿਰਾਈ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਲੀਸਿਆ ਸੋਚੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚੁਕੰਨੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਲੇ ਕਲੀਸਿਆ ਚੁਕੰਨੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਗਲਤ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਭੇੜੀਏ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਆ ਭੇੜੀਏ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਸਮਝਣਾ ਆ, ਸੁਣਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਕੰਮ कर सके। हालेलुया। आइए हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है। परमेश्वर के वचन चेलों के कर्तव्य उसकी 4 अध्याय उसकी 34 आयत में लिखा है, उनको किसी वस्तु की कमी नहीं रही। किनको? जो परमेश्वर की कलीसिया है उनको किसी वस्तु की क्या नहीं हुई, कमी नहीं हुई। मगर वो क्यों नहीं कमी हुई, उसका कारण है आज जो कलीसिया है सिर्फ पास्टरों के कहने पर सिर्फ बो रही है। और पास्टर भी कह रहे हैं कि हम चर्च बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम बड़े काम कर रहे हैं, गरीबों की हेल्प कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप ध्यान से सोचेंगे और समझेंगे कलीसिया के बारे में, फिर आपको पता चलेगा कि कलीसिया की ज़रूरत क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है। परमेश्वर ने सबको ब्लेस करने के लिए कहा। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि सिर्फ जो गरीब है या ज़रूरतमंद है उनकी हेल्प करनी है। अगर सोचिए, अगर कलीसिया खुद स्टैंड नहीं होगी तो वो कैसे गरीबों की हेल्प कर पाएगी। अगर पास्टर ये कहेंगे कि आप जो है बस हदिया दीजिए, आप बीज बीजिए, आप जो है बड़े काम करें, परमेश्वर आपके लिए बड़ा काम करेगा, आप प्रार्थना करिए, सब कुछ हो जाएगा, नहीं। प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा इस काम को, ताकि परमेश्वर आपकी लाइफ में काम कर सके। कलीसिया को भी चौकन्ने होना है। ठीक है, जो पास्टर लोग हैं वो बैक पे बहुत बड़े काम कर रहे हैं, वो गरीबों की हेल्प कर रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, मगर आपने उस कलीसिया को भी रेडी करना है जो उस गरीबों की हेल्प के लिए तैयार है। अगर आप उस कलीसिया पे काम नहीं करेंगे तो कैसे आप इस चीज़ को समझ पाएंगे कि परमेश्वर जो है बड़ा काम कर रहा है। आपको कलीसिया को भी स्टैंड करना है। कलीसिया को कैसे स्टैंड करना है आप आज हम वचन के द्वारा ही सीखेंगे, और वचन को ध्यान से पढ़ेंगे, परमेश्वर आपको आशीष और बरकत से भरेंगे। हालेलुया। जहाँ पर लिखा है परमेश्वर के वचन में 4 अध्याय में चेलों के कर्तव्य में, चेलों की पुस्तक में क्या लिखा हुआ है, 4 अध्याय उसकी 34 आयत में, उनको किसी वस्तु की कमी नहीं हुई। किस लिए कमी नहीं हुई?
आइए हम पढ़ते हैं। हालेलुया। चेलों की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसकी 44 और 46 आयत को पढ़ेंगे। मैंने 45 जो है वो छोड़ दी है, वो इस टॉपिक पे बाद में बात करेंगे, मगर हम 44 और 46 पे हम बात करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत देंगे इस वचन के द्वारा। इस वचन में लिखा हुआ है चेलों की किताब उसकी 2 उसकी 44 में लिखा हुआ है, सभी विश्वासी इकट्ठे रहते हैं और सब कुछ साझा करते हैं। हालेलुया। और 46 में लिखा है, वो हर दिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते, खुशी और आनंद के साथ घर में प्रेम भोज करते। हालेलुया। इसका मतलब क्या हुआ? इस वचन के द्वारा हमने सीखना है कि इस वचन में क्या लिखा हुआ है कि जो कलीसिया है वो आपस में कनेक्ट हुई है और बहुत जुड़े हुए हैं। मगर आज जो है चर्चों में कलीसिया जो है एक साथ जुड़ी हुई नहीं है। वो क्या कर रही है कि वो सिर्फ बोले पे विश्वास कर रही है, चर्च के ऊपर बोले पे विश्वास कर रही है कि पास्टर हमारे लिए कुछ करेगा, पास्टर आपके लिए प्रार्थना करेगा, बस प्रे करेगा, बाकी काम आपको करना है। मैं सच कहता हूँ, अगर उसका विज़न बड़ा हुआ तो वो तो आपके लिए काम करेगा। अगर उसका विज़न सिर्फ अपना ही काम करना है तो फिर नहीं वो काम कर पाएगा आपके लिए। वो सिर्फ आपके लिए प्रे करेगा और बोलेगा कोई बात नहीं, आप बीज बीजिए, मैं प्रार्थना करूँगा, परमेश्वर आपके रास्तों को खोलेगा, सब कुछ सही हो जाएगा। मगर जहाँ पर हमने ध्यान देना है कलीसिया को, कलीसिया क्या कर रही है। आज जो कलीसिया है और पुराने समय की कलीसिया में डिफरेंट था, और जो पुरानी कलीसिया थी हमें उसके हिसाब से चलना चाहिए। जो पहली सदी की कलीसिया थी, जो चेलों के टाइम पर थी, वो चेलों के टाइम पर क्या कलीसिया कर रही थी, हमें ये सीखना है। आज जो लोग हैं पहले समय की कलीसिया की तरह नहीं चल पा रही। देखिए इस वचन में लिखा है, वो सब विश्वासी क्या करते थे, एक दूसरे से साझा करते थे। क्या साझा करते थे? मैं आपको सच कहता हूँ, एक ध्यान से समझना है इस बात को। अगर एक आदमी कलीसिया में कमज़ोर है तो वो पूरी कलीसिया उस आदमी को स्टैंड करने के लिए लग जाती थी। क्यों लग जाती थी? ताकि वो आत्मनिर्भर हो सके और वो जो ब्लेसिंग को ले सके। हालेलुया। वो क्या कलीसिया क्यों लग रही थी? इसलिए ताकि जब वो नई कलीसिया के साथ जुड़े, अगर उनमें भी कोई उस लेवल का नहीं है, उसे उस लेवल तक पहुंचाया जा सके। मान लीजिए एक कंप्यूटर का काम करने वाला है, उसको अच्छी जॉब नहीं मिल रही, और कलीसिया में बहुत सारे लोग हैं जो कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, उनको पता भी है कि जॉब कैसे मिल सकती है, और वो उसके लिए हेल्प नहीं करते। तो इसका मतलब ये है कि जो कलीसिया है वो कॉन्टैक्ट नहीं है, उनका एक तालमेल नहीं है। तो ये बेकार कलीसिया है अगर आपका तालमेल नहीं है। मगर पुराने समय में जो कलीसिया थी उसमें साफ लिखा हुआ है वो एक साथ थे और वो अपनी चीज़ों को क्या करते थे, साझा करते थे। इसका मतलब ये है कि अगर किसी को किसी चीज़ की घटी थी तो वो अपनी कलीसिया जो थी वो सभी क्या करते थे, इकट्ठा करते थे। एक आदमी अगर गरीब था उसको स्टैंड करते थे, उसको आत्मनिर्भर करते थे और कहते थे कि तू अपना काम कर, अब तू हमारे लेवल का हो गया, अब तू परमेश्वर के कामों को भी कर। हालेलुया। मगर आज क्या है, आज जो है कलीसिया एक दूसरे से अलग है। वो क्या कर रही है, वो सिर्फ कह रही है कि बस परमेश्वर के राज्य में बीज दिया, परमेश्वर हमें बढ़ाएंगे। मैं आपको सच कहता हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा। तो जो वचन होगा वो पूरा होगा। अगर आप बढ़ना चाहते हैं कलीसिया, आपको एक चीज़ का ध्यान देना होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा इट्स फिनिश, सब कुछ डन हुआ, सब कुछ पूरा हुआ। जो बाइबल में लिखा हुआ है वही पूरा होना है। अगर आप चाहते हैं कि इस चीज़ को पूरा करना तो आपको ध्यान देना होगा इन वचनों पे। अगर आप इन वचनों पे ध्यान नहीं देंगे तो आप जो है क्या हो जाएंगे, कलीसिया में वही पीछे के पीछे रह जाएंगे। क्योंकि पुराने समय की कलीसिया की जो व्यवस्था थी उसको हमने अपनाना है। जब आप पुराने समय की कलीसिया की व्यवस्था को अपनाएंगे, मैं आपको सच कहता हूँ परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। आज जो लोग हैं सिर्फ बोने पे विश्वास करते हैं, और पास्टर लोग क्या कहते हैं कि हम प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपके बंद रास्तों को खोले।
हालेलुया। मैं आपको सच कहता हूँ, प्रार्थना जरूरी है, मगर जो कलीसिया का काम है, जो कलीसिया ने करना है, वो कलीसिया नहीं करना है। हालेलुया। अगर कलीसिया वो काम नहीं करेगी तो कैसे परमेश्वर आपके रास्तों को खोल पाएगा। जहां पर लिखा हुआ है वचन में साफ, वो क्या करते थे, परमेश्वर के घर में इकट्ठे होते तो वो क्या करते थे, भोजन को क्या करते थे, आपस में बांटते थे। आज अगर कलीसिया में 100 लोग अमीर है या 200 लोग अमीर है, अगर एक गरीब है तो उस कलीसिया का एक मकसद होना चाहिए कि हम उस गरीब आदमी को इतना स्ट्रॉन्ग कर दे कि वो उनके लेवल का हो जाए। मगर आज तो लोगों में ये बात है ही नहीं। आज तो लोग चाहते हैं कि बस हम ब्लेस हो जाए, हम ब्लेस हो जाए, हमें ब्लेसिंग मिलनी चाहिए, दूसरे को कोई मतलब नहीं है। तो ये अच्छी कलीसिया वाली बात नहीं। अगर आप चाहते हैं अच्छी कलीसिया बनना तो आपको भी परमेश्वर के वचन के अंडर ही रहकर ही काम करना होगा। अगर चाहते हैं कि परमेश्वर आप पर भेद खोले, अगर भेद खुल रहा है तो उसको माने भी, उस पर चले भी। हालेलुया। तो ये बहुत जरूरी है। अगर कलीसिया जो भी है, आप खुद ध्यान देंगे, अगर प्रभु यीशु मसीह ने कहा इट्स डन, सब कुछ पूरा हुआ, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर आपको फिर से तो बताने वाले नहीं है। आपको बाइबल पढ़नी होगी, परमेश्वर के वचनों को सुनना होगा, तब परमेश्वर आपसे बात करेगा। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर के वचन को ध्यान से हमने सुनना है। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। हालेलुया। कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या कहता है। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन 10 और उसकी 10 आयत में लिखा है, चोर केवल चोरी करने के लिए और मारने के लिए और नाश करने के लिए आता है, इसलिए मैं इसलिए आया हूं कि आप लोग जीवन प्राप्त करें और बहुतायत के साथ प्राप्त करें। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर के, मैं चाहता हूं कि आप जीवन प्राप्त करें, बहुतायत का जीवन। बहुतायत का जीवन किसको कहा गया, कलीसिया को कहा गया। और कलीसिया जो है आज हो रही है, वो कह रही है कि परमेश्वर सब कुछ कर देगा, पास्टर ने प्रार्थना कर दी तो बस हो जाएगा। मैं आपको सच कहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको कुछ करना होगा, आप कलीसिया को एक साथ जुट में होना होगा और फिर आपको काम करना होगा उस चीज़ पे। अगर आपको पास आप 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, आपको पता है एक व्यक्ति जो कलीसिया में है, वो कलीसिया में बैप्टिज्म ले चुका है, परमेश्वर को आधारकर्ता ग्रहण कर चुका है, तो आपका एक फ़र्ज बनता है कि उस आदमी, कमज़ोर जो आदमी है, उसको आप फाइनेंशियली बरकत दे। अगर उसको जॉब नहीं है, उसको जॉब दिलाए। अगर उसकी किसी चीज़ की कमी है जो पूरा नहीं कर पा रहा, आप उसे हेल्प करें। ये थी पुरानी कलीसिया। मगर आज की कलीसिया क्या है, बस हमें चाहिए, हम ब्लेस होने चाहिए, बाकी की कोई मतलब नहीं। तो ये जो सबसे बड़ी रुकावट है कलीसिया में बढ़ने की। और लोग सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए काम क्यों नहीं कर रहा। परमेश्वर कैसे काम करेगा जब आप ही नहीं रेडी, तो परमेश्वर आपके लिए कैसे काम कर पाएगा। परमेश्वर तो कह रहा है कि चोर तो चोरी करने के लिए और मारने के लिए और नाश करने के लिए आया है, मगर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं किस लिए आया हूँ, आपको जीवन प्राप्त करने के लिए और बहुतायत का जीवन देने के लिए। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने बहुत कुछ आपके लिए इस जीवन में रखा हुआ है, बहुत कुछ आपके जीवन में देना चाहता है, मगर अगर आप वचन को देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, परमेश्वर आपके लिए काम नहीं कर पाएगा। हालेलुया। चलिए हम आगे पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को, ताकि परमेश्वर का वचन और भी सही रीति से आपको समझ में आ सके। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है 8 अध्याय मत्ती 8 उसकी 22 आयत में प्रभु यीशु ने कहा, तू मेरे पीछे चल और मुर्दों को अपने मुर्दों के संसार में रहने दो। हालेलुया। इसलिए क्यों कहा परमेश्वर ने कि तू मेरे पीछे चल। परमेश्वर चाहता है कि आप जो उस कलीसिया के मगर चले जो पहली सदी की थी। आपको पता होना चाहिए, परमेश्वर में वचन में लिखा हुआ है, पौलुस ने लिखा हुआ है कि पहली कलीसिया कैसे चल रही थी। आपको उस रीति से चलना है। जो मुर्दे संसार के हैं तो क्या करना है, उनको वहाँ पर ही रहने देना है। अगर वो इस चीज़ पर विश्वास नहीं करते कि कलीसिया कुछ करेगी, तो
वो उनकी उनकी प्रॉब्लम है। मगर आपको अगर वचन समझ में आ गया तो आपको कलीसिया को क्या करना होगा, खड़े होना होगा। जो लोग तो चर्च सिर्फ अपने फायदे के लिए चला रहे हैं, वो सिर्फ अपना घर, अपना पेट भरने के लिए, एक बघियाड़ की तरह, जैसे प्रभु यीशु ने बोला था कि मैं भेड़ों और बघियाड़ों को अलग करता हूँ। इसका मतलब ये है कि आपके बीच में ही लोग होते हैं वो लोग जो आपको खा लेते हैं। मैं आपको सच कहता हूँ, इसलिए आपको चौकन्ने होना है। आपको वो कलीसिया स्थापित करनी है जो परमेश्वर में लिखी हुई है, जो पहली सदी की कलीसिया थी। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो परमेश्वर आपकी लाइफ में काम नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि मुर्दों को उनके संसार में रहने दो। अगर कोई पास्टर जहाँ कोई मिनिस्ट्री या कुछ भी है, कोई एवरीवन जो परमेश्वर के कामों को कर रहा है और इस कलीसिया को स्थापित नहीं कर पा रहा, इसका मतलब यह है कि उसकी सेवका ही मुर्दा है। मैं सच कह रहा हूँ। तो ये बात पक्की है। और मैं प्रभु यीशु मसीह से एक ही बात मांगता हूँ कि मेरे को प्रभु अगर कलीसिया देनी है तो ऐसी कलीसिया देना जिसको पता हो कि हमने कलीसिया में कैसे काम करना है। जब पौलुस जो था अलग अलग जगह पर प्रचार करने के लिए जाता था तो क्या होता था, तब वो अगर कोई आदमी बैप्टिज्म लेता था तो तब तो बहुत दूर दूर लोग रहते थे, तो वो उन लोगों को अकेला नहीं छोड़ देते थे कि बैप्टिज्म ले लिया तो बात खत्म। वो उस लोग के नज़दीक के जिन्होंने बैप्टिज्म प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया हुआ था, तो उन लोगों को क्या करते थे, उनको ड्यूटी लगाते थे कि तुमने इसकी केयर करनी है, इसकी ज़रूरत को क्या करना है, पूरा करना है। अगर इसको वचन की ज़रूरत है वचन देना है, अगर इसको किसी चीज़ की कमी है उस चीज़ को तूने अपने तरीके से पूरा करने की कोशिश करनी। मगर आज की कलीसिया क्या है, आज की चर्चे क्या है, बस आप जो है दसवंध ले आइए और बीज बीजिए, उसके बाद कुछ नहीं, ख़त्म। क्या कर रहे हैं आप उस कलीसिया को कैसे क्यों भूल जाते हैं कि जो जो लोग चर्च में बीज रहे हैं, जो लोग चर्च में अपना दसवंध दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आप उस कलीसिया को कैसे भूल रहे हैं। आपको नहीं पता कि अगर उस कलीसिया में कोई कमज़ोर है आपको कैसे खड़ा करना है। अगर आपका अगुआ इस बात पर काम नहीं कर रहा, मैं सच कहता हूँ वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। अगर आपकी कलीसिया में ये काम नहीं हो रहा तो मैं सच कह रहा हूँ कि वो सही कलीसिया नहीं जो उस चर्च ने स्थापित की है। तो आज ज़रूरत है हमें कलीसिया को भी जागने का। परमेश्वर ने कुछ नहीं करना, परमेश्वर ने जो करना है कर दिया। परमेश्वर ने वचन दे दिया। परमेश्वर कहता है कि आप रेडी होइए, आप खुद रेडी हो, आप जो है एकदम से तैयार होइए। परमेश्वर तो ये चाहता है, मगर लोग जो है सिर्फ परमेश्वर की ओर देख रहे हैं, पास्टर की ओर देख रहे हैं। बस वो प्रार्थना कर दे कि वो हमारे लिए काम करेगा, हमारा परमेश्वर, बस यही काम है। और परमेश्वर कुछ नहीं करने वाला, आप धोखा दे रहे हैं अपने आप को। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने साफ लिखा हुआ वचन में, चेलों की पुस्तक उसकी 2 अध्याय उसकी 44 आयत में और 46 आयत में क्या लिखा है। मैंने आपको 45 आयत तो अभी रीड ही नहीं करवाई। अगर आप उस 45 आयत को रीड करेंगे ना तो आप हिल जाएंगे। कैसी कलीसिया थी वो, सोचिए। 44 आयत में क्या लिखा हुआ है कि वो विश्वासी क्या होते थे, इकट्ठे होते थे तो सब कुछ क्या करते थे, साझा करते थे। साझा करने का क्या मतलब, मान लीजिए 1 क्विंटल चावल आया है तो वो सब आपस में क्या करते थे, बांटते थे। हालेलुया। और वो एक साथ होकर क्या करते थे, काम करते थे। कलीसिया, ये कलीसिया की बात हो रही है। हालेलुया। आज कलीसिया को पता ही नहीं हमने क्या करना है। बस उनको ये पता है कि बस प्रेयर करवाना है, बीज बीजना है बस। और पास्टर को भी नहीं पता कि हमने क्या करना है। उसको बस इतना पता है कि हदिया आना चाहिए मेरे को और लोगों का बीज आना चाहिए बस। आप ठीक है, आप गरीबों की हेल्प कर रहे हैं, आप पीछे बड़े काम कर रहे हैं, परमेश्वर के राज्य के शुभ समाचार को फैला रहे हैं, मगर आप उस कलीसिया को कैसे भूल सकते हैं जिस कलीसिया ने आपको स्टैंड करना है। मेरे को ये बताइए, कैसे भूल रहे हैं आप उस कलीसिया को।
आपको खुद उस कलीसिया को स्टैंड करना चाहिए। उन पास्टरों को आपको खुद करना चाहिए स्टैंड। उनको बताना चाहिए कलीसिया में कि अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की ब्लेसिंग आपकी लाइफ में हो तो आपको खुद भी काम करना होगा अपने ग्राउंड लेवल पर। अगर आप अपने ग्राउंड लेवल पर काम नहीं करेंगे तो परमेश्वर आपकी लाइफ में कैसे काम कर पाएगा। हालेलुया। तो आज आपको जरूरत है कि परमेश्वर के वचन को सही रीति से समझने की। तो आपको क्या करना है, आपको कलीसिया को अपना तालमेल बनाना है, जैसे पुराने पहले सदी की कलीसिया थी। अगर आप नई तालमेल बनाएंगे तो आपके लिए कुछ नहीं होगा। बस आप बीते रहिए, दसवान देते रहिए और बस एक चीज़ आपके लिए होती रहेगी, मैं आश्वासन दिलाता हूँ और वो होती रहेगी, वो है प्रार्थना। तो मैं प्रार्थना करूँगा। अरे पास्टर ने तो अपना काम कर दिया, उसने कह दिया मैं प्रार्थना करूँगा, वो कर भी देगा। मगर आपने क्या किया? जो आपको परमेश्वर ने वचन दिया हुआ है, क्या आप उस वचन को पूरा कर पा रहे हैं? अरे सोचिए 45 आयत में तो ये लिखा है कि वो अपनी जायदादों को क्या कर देते थे, बेच देते थे और क्या करते थे, लोड के अनुसार क्या करते थे, डिवाइड करते थे। सोचिए इतना बड़ा काम कलीसिया करती थी, मगर लोग जो आज है, आज नहीं वो काम कर पा रहे। क्यों? उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है जो कलीसिया जो है वचन को ध्यान से सुन नहीं पा रही। और मैं सच कहता हूँ, जो लोग कलीसिया वचन को सुन नहीं रहे ध्यान से, वो नाश भी किए जा रहे हैं। फिर वो सोचते हैं कि हमारी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्यों है, वो सोचते हैं कि हमारी लाइफ में जो टेंशन प्रॉब्लम क्यों है, वो भी आपने मूल ली हुई है, इसमें कोई शक नहीं। हालेलुया। चलिए हम इसे और थोड़ा परमेश्वर के वचन में गहराई में जाते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष कर रहे हैं इस वचन के द्वारा। आपको समझ में आ रही है कि हमने कैसी कलीसिया जो है, कलीसिया में हमारा तालमेल कैसे होना चाहिए, ताकि परमेश्वर आपको जो है बड़ी रीति से इस्तेमाल कर पाए। हालेलुया। अगर चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करे तो आपको वैसा ही करना होगा जैसा परमेश्वर ने बताया था। हालेलुया। जहाँ पर देखिए हम मत्ती 25 उसकी 26 आयत को देखेंगे। हालेलुया। जहाँ पर परमेश्वर ने क्या लिखा हुआ है, जहाँ पर लिखा हुआ है, जब मैं भूखा था तो आपने क्या किया, मुझको खाना दिया। जब मैं प्यासा था आपने मुझे पानी दिया। जब मैं प्रदेश में था तो आपने मेरे को अपने घर में क्या दिया, सहारा दिया। जब मैं बीमार था तो तूने मेरी क्या ली, खबर ली। ठीक है ना। तो जब मैं भूखा था तूने मुझे भोजन दिया। तो ये बात जो है, जब प्रभु जो आपको बताना चाहता है इस वचन के द्वारा, आपको समझने की जरूरत है। हालेलुया। आपको समझने की जरूरत है इस चीज को। परमेश्वर कहता है कि अगर आपके पास है तो आप दें। बस ये नहीं कि आपने बीज बीजना है, दसवान देना है। आपका काम है कलीसिया में काम करने का। अगर आप 200 लोग हैं, आप पूरा एकदम आपका बिजनेस अच्छा है, कामकाज अच्छा है, तो आपके अंदर एक कमजोर आदमी है जिसका बिजनेस सही नहीं है, वो अपने हिसाब से चर्च को ऑफरिंग भी देता होगा और वो अपने हिसाब से जो उसका दसवांध बनता है वो भी देता होगा। और उसके लिए एक काम हो रहा है, वो है प्रेयर। बस। मगर कलीसिया अपना काम नहीं कर रही, पास्टर अपना काम कर रहे हैं, वो प्रे कर रहे हैं, मगर कलीसिया क्या कर रही है, आराम कर रही है। उनको दिखाई नहीं दे रहा कि पुराने सदी की जो कलीसिया थी, जो पहली सदी की कलीसिया जो पौलुस ने तैयार की, वो कैसी थी। और आज भी हमें वैसी कलीसिया चाहिए। और वो जो लोग हैं वो भटक चुके हैं। आज जो कलीसिया जो तैयार हो रही है वो वैसी कलीसिया है ही नहीं। तो इसलिए हमें आज क्या करना है, वैसी कलीसिया को स्थापित करना है जो पहली सदी की कलीसिया थी। हालेलुया। अगर आप उस कलीसिया को स्थापित कर पाएंगे, मैं सच कहता हूँ परमेश्वर आपको आशीष और बरकत से भरेंगे। तो ये बहुत जरूरी है। अगर परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम्हारे पास 2 रोटी है तो एक क्या दे दो, जिसके पास नहीं है उसको दे दो। अगर तुम्हारे पास 2 कपड़े हैं तो एक क्या दे दो,
उसको दे दो। क्यों कहा परमेश्वर ने? परमेश्वर कलीसिया को सिखाना चाहता था, अगर आप खुद एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे तो परमेश्वर आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा। परमेश्वर प्रार्थना करने के लिए, मैं आपको सच बोलता हूँ, ध्यान से समझना इस बात को। अगर आप समझ गए तो इस बात को, तो परमेश्वर आपको आशीष और बरकत से भरेंगे। आपको समझना होगा, इस थोड़ा डीपली लेना है, ध्यान से सुनना है। अगर एक आदमी जो गरीब है वो सिर्फ प्रार्थना कर रहा है, ठीक है, बीज भी बीज रहा है, अपना 10वां हिस्सा जो परमेश्वर का है वो भी दे रहा है और प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर के दास उसके लिए प्रे कर रहे हैं और बंद रास्ता खोल रहा है, ठीक है, और वो इस चीज़ पर विश्वास कर कर बैठा हुआ है कि मेरा रास्ता खुलेगा, मेरा रास्ता खुलेगा, मेरा रास्ता खुलेगा। कैसे खुलेगा भी? रास्ता खुलेगा। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे डिवाइन हेल्पर देता हूँ। अगर सोचिए, प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दों से जी उठे और 40 दिन सेवा करने के बाद वो स्वर्ग में उठाए गए और उसने बोला कि मैं तुम्हारे लिए एक पवित्र आत्मा भेजूंगा जो तुम्हारा डिवाइन हेल्पर होगा, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि बिना डिवाइन हेल्पर के वो बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। उसको भी एक डिवाइन हेल्पर की जरूरत है। वो डिवाइन हेल्पर कौन है? वो डिवाइन हेल्पर जो है वो खुद कलीसिया है। हालेलुया। अगर वो कलीसिया काम नहीं करेगी तो वो काम नहीं होगा। इट्स डन, फिनिश, इट्स फिनिश, सब कुछ पूरा हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने स्लीप पर बोल दिया सब कुछ पूरा हुआ। इसका मतलब ये है कि प्रभु जो वचन में लिख चुका है वो आपको बार बार बताने के लिए नहीं आएगा। अगर पहली कलीसिया जो तैयार की गई थी वो इसलिए की गई थी कि कोई भी उनमें फर्क ना हो। वो लोग समझते थे एक दूसरे की मुश्किल को, परेशानी को, वो इसीलिए इकट्ठा होते थे, सब कुछ करते थे। अगर एक आदमी उसमें कमज़ोर था तो वो क्या करते थे? उसे स्टैंड करते थे, उस लेवल का बनाकर उसे तब कहते थे अब तू भी परमेश्वर के लिए काम कर, अब तू भी परमेश्वर के वचनों पर चलकर जीवन व्यतीत कर, अब तू भी ऐसे ही कर जैसे हमने तुम्हारे साथ किया। परमेश्वर के वचन में नहीं लिखा अगर तू चाहता है कि तुम्हारे साथ भलाई हो तो तू क्या कर? तुझे भी क्या करनी होगी? भलाई करनी होगी। अगर खुद तुम भलाई नहीं करोगे तो कैसे परमेश्वर आपके लिए काम करेगा? परमेश्वर ऐसे कुछ नहीं करने वाला। जो कलीसिया को आदेश दिए गए हैं वो कलीसिया को ही करने पूरे होंगे। अगर वो पूरे नहीं करेंगे तो बस ठीक है भाई, बस दसवान देते जाइए और प्रेयर करवाते जाइए, डोंट वरी। तो ऐसे ही होगा, ऐसा चलता रहेगा जो बहुत सदियों से चल रहा है। मैं आपको सच कहता हूँ, पास्टर लोगों का एक जो है विज़न भी, जे भी विज़न है उनको, जे विज़न तो आ गया कि हमने एक चर्च बढ़िया अच्छी चर्च बनानी है, हमने गरीबों की हेल्प करनी है, हमने जो है विधवाओं को देखना है, हमने सब कुछ करना है कि वो जो अच्छा लोगों को दिखाई देता है, जो गरीब की हेल्प करनी है, जो कमज़ोरों की हेल्प करनी है। मगर आपने ये चीज़ को नहीं देखना कभी भी कि जो कलीसिया आपको तैयार कर रही है, आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बना रही है, क्या उसमें कोई आदमी कमज़ोर तो नहीं हो गया कि हमें उसे भी स्टैंड करना है ताकि वो रिकवर कर पाए उस चीज़ को? अगर आप इस चीज़ को नहीं देख रहे तो बहुत बड़ी कमज़ोरी है आप में, मैं सच कहता हूँ। तो मैं तो प्रभु से यही चाहता हूँ कि प्रभु जब भी मुझको कलीसिया दो, ऐसी कलीसिया दो कि वो इस बात को समझे अगर हमारे में एक आदमी कमज़ोर है उसे स्टैंड कैसे करना है, उसे कैसे बढ़ाना है। जैसे पुराने सदी की जो पहली सदी की कलीसिया थी, जो पौलुस के टाइम पर थी, तो वो करती थी। मगर आज जैसी कलीसिया नहीं कि बस हम ब्लेस हो जाएं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। आज जो है कलीसिया जिस राह पर है ना वो सही नहीं है। अगर ऐसी कलीसिया बनती रही तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, जो सिर्फ अपने लिए सोचेगी, दूसरों के लिए नहीं। बस उन्हें बस अपनी ब्लेसिंग का होगा कि हमारी ब्लेसिंग बस हमें मिल जाए, बाकी का कोई नहीं। मगर पौलुस ने जो कलीसिया तैयार की, उसने ऐसी कलीसिया तैयार की। सोचिए, उसके वचन में लिखा हुआ है, जब चेलों की पुस्तक उसकी 2 अध्याय उसकी 44
और 46 आयत को पढ़ते हैं। मैंने 45 तो बोली नहीं, अगर 45 पढ़ लें आप लोग तो आप तो हिल जाएंगे कि ऐसी कलीसिया थी वो। सोचिए 44 आयत में क्या लिखा है कि वो विश्वासी एक इकट्ठा रहते थे और एक दूसरे से क्या करते थे, साझा करते थे, जहाँ तक कि वो अपनी जमीन जायदाद को भी बेच देते थे, हर एक लोड़मंद के बांट देते थे। लोड़मंद, जरूरत वाले, सोचिए हर एक जरूरत वाले को क्या करते थे, बांट देते थे। क्या परमेश्वर उसे उन्हें किसी चीज की कमी आने देता था? कभी भी नहीं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, चलो की पुस्तक उसकी 4 अध्याय उसकी 34 आयत में क्या लिखा है, उनको किसी वस्तु की कमी नहीं हुई। और क्या करते थे, क्योंकि जो जो उन्होंने बेचा होता था, अगर उन्होंने घर बेचा, अगर खेत बेचे, तो क्या करते थे, उनको बेचा भी हुआ होता था, वो क्या बिकी हुई चीज़ों को फिर से क्या लेते, वापस मूल ले लेते। परमेश्वर उनकी हेल्प करता है। जो लोग अपनी कलीसिया के बारे में जो एकजुट होकर काम करते हैं, वो कलीसिया बढ़ती है। आज हम कई बार सोचते हैं कि बाहर की कलीसिया इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों है, वो लोग जो है इतने सक्सेसफुल क्यों हैं, वो इतने इतने अच्छे रहते कैसे हैं, उनकी सरकारें इतनी अच्छी क्यों हैं। मैं आपको सच कहता हूँ, उनकी सरकारों ने जे वचन को सुना है, वो अपनी कलीसिया में, वो अपने लोगों में जे काम करते हैं। हमारी तो सरकारें भी नहीं करती। हालेलुया। आपको पता है कि अनजान, आपको पता होना चाहिए इन चीज़ों का। ये सरकारें जो है गॉड के प्लान के ऊपर काम करती हैं, जो वचन के बीच में रहकर काम करती हैं। तो इसीलिए ये सरकारें, जो बाहर की सरकारें हैं, वो अशिक्षित है। तो आज जो लोग जो है, कलीसिया जो है वो सो रही है, उसको पता नहीं है कि हमने क्या करना है। और अगर कलीसिया जागेगी नहीं तो आप जो है बस, ठीक है भी, प्रार्थना करवाइए, परमेश्वर काम करेंगे, जरूर करेंगे। परमेश्वर ऐसे नहीं काम करेंगे। आपको जागना होगा, चौकस होना होगा, चौकन्ने होगा। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे नहीं कह दिया कि मैं बेड़ों को और बघियाड़ों को अलग करता हूँ। आपको पहचानना होगा कि आप में कौन से बघियाड़ छुपे हुए हैं। आपके कलीसिया में, आपकी चर्चों में, उनसे अलग होना है। खुद की एक स्थापित करनी है कलीसिया, ऐसी कलीसिया जो जो है एक गिरे हुए व्यक्ति को उसको खड़ा कर पाए और तैयार कर पाए, इस रीति से तैयार कर पाए कि वो एक कमजोर आदमी को स्टैंड करे, कि वो परमेश्वर के कामों को करे। मगर आज जो कलीसिया है सिर्फ अपने बारे में सोचती है। बस हमें हीलिंग मिलनी चाहिए, हमें हमारे पास ब्लेसिंग होनी चाहिए। दूसरा ब्लेसिंग जो कलीसिया में आपके साथ आ रहा है, वो चाहे आपके साथ की कुर्सी में क्यों ना बैठा हो, वो कभी आपने उसके बारे में पूछा भी नहीं होगा कि ब्रदर आपको क्या ज़रूरत है, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। हम 10 लोग ऐसे हैं, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हम आपकी हेल्प करते हैं। कभी पूछा? कभी नहीं पूछा होगा। उसका कारण क्या है? कलीसिया में एकता नहीं है, कलीसिया इकट्ठी नहीं है। वैसी कलीसिया नहीं है जो पहली सदी में थी, जैसी पौलुस ने तैयार की थी। सोचिए कि ऐसी कलीसिया जो पौलुस ने तैयार की, वो कैसी थी। वो इकट्ठा होते थे, हर एक चीज़ को एक दूसरे से बांटते थे, जहाँ तक कि वो अपने ज़मीन जायदाद भी बेचकर अगर किसी ज़रूरत को पूरा करना पड़ता था वो करते थे। मगर आज की कलीसिया क्या है, बस उनको ये पता है कि हमारा ही ब्लेसिंग आनी चाहिए, हमें ही बड़ा बिजनेस मिलना चाहिए। चाहे आपके साथ वाली कुर्सी वाला आदमी जो है ना, वो परमेश्वर के आगे प्रार्थना करता 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 थक जाए, परमेश्वर मुझे डिवाइन हेल्पर दे, परमेश्वर मुझे डिवाइन हेल्पर दे। और डिवाइन हेल्पर जो है, कलीसिया सो रही है, उसको पता नहीं है डिवाइन हेल्पर भी हमें बनना है और साथ वाले की मदद करनी है। हालेलुया। कमी है कलीसिया में, और उन दासों में भी कमी है जो कलीसिया को जागरूक नहीं कर रहे, जो चौकन्ने नहीं कर रहे कि आपने क्या करना है। उनको उसका काम नहीं बता रहे। बस उनको अपने दसवांश से मतलब है कि हमें दसवां से आना चाहिए, हमें ऑफरिंग आनी चाहिए, बस। क्यों भी? आपको नहीं पता, जिन लोगों ने आपको इतनी ऊंचाई पे लेके जाना है, आपके लिए
ऑफरिंग आपके भवन में देनी है, आपका फर्ज नहीं बनता कि आप उस कलीसिया को भी ध्यान दें। आपने सिर्फ वो गरीबों वाला कोटा रखा हुआ है कि बस जी हम गरीबों को खाना दे रहे हैं, हम गरीबों की हेल्प कर रहे हैं, विधवाओं की हेल्प कर रहे हैं। अगर वो कलीसिया कमज़ोर हो जाए जो आपको बढ़ा रही है, तो कैसे काम कर पाएंगे आप उन गरीबों के लिए? बताइए मेरे को, कर पाएंगे आप काम? अगर वो कलीसिया कमज़ोर हो जाए जो आपको ब्लेस कर रही है, आपको बढ़ा रही है, आपके आपके द्वारा गरीबों की हेल्प करवा रही है, तो अगर आप उस कलीसिया पर ध्यान नहीं दे रहे, बस उसके लिए एक प्रे कर रहे हैं कि हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आपके रास्तों को खोलेगा। भाई परमेश्वर कैसे रास्तों को खोलेगा? आप बताइए ना उनको कि पुराने समय की कलीसिया ये थी। आपका फर्ज बनता है बताना कि पुराने टाइम पर ऐसी कलीसिया थी तो वो ऐसे करती थी। वचन को ध्यान से पढ़िए, वचन में क्या लिखा हुआ है? वचन में लिखा हुआ है कि चेलों की पुस्तक 2 अध्याय में उसकी 44 और 46 आयत में क्या लिखा हुआ है कि वो सब विश्वासी जो थे इकट्ठे होते थे, वो एक दूसरे से चीज को साझा करते थे और एक मन इकट्ठे होकर प्रभु के भवन में रहते थे और प्रेम भोज करते थे। हालेलुया। तो इन चीजों को किसने बताना है अभी? क्या आपको बस दिसबंध लेने का पता है? क्या आपको बस ऑफरिंग लेने का पता है? अपनी अपनी चर्चे बनाने का पता है? अपने पेट भरने का पता है? बस आपको ये नहीं पता कि कलीसिया को कैसे तैयार करना है? आप कलीसिया को भी बहुत चीज सिखाइए ताकि परमेश्वर आपको और बढ़ा सके। अगर आपकी जो कलीसिया है जो आपको बिल्ड कर रही है, जो आपको बढ़ा रही है, जो आपको बड़े रीति से दुनिया में उभार रही है, तो आपको क्या लगता है कि उस कलीसिया को जरूरत नहीं पड़ती? कभी कभी उसका हाल भी पूछ लिया करिए। अपनी टीम बनाइए, अपनी एक टीम बनाइए ऐसी कलीसिया की। कलीसिया को खुद चकन्ने होना चाहिए, खुद चकन्ने हो वो इस चीज के लिए। अगर पुरानी कलीसिया जो पहली सदी की ऐसी कलीसिया थी, हमें भी वैसा बनना चाहिए। आज वाली कलीसिया नहीं जो साथ वाली कुर्सी पे बैठा हुआ आदमी जो पुकार रहा है परमेश्वर मेरी डिवाइन हेल्पर दे, और आप लाखों और करोड़ों के मालिक हैं और आप जो है उसके लिए डिवाइन हेल्पर बन नहीं रहे। सोचिए, जो पहले की कलीसिया थी वो खुद ही डिवाइन हेल्पर थी, एक दूसरे के लिए काम करते थे। तो हमें जरूरत क्या है आज इसी रीति से बढ़ने की। अगर आप इस रीति से नहीं बढ़ेंगे तो परमेश्वर आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने तो बोल दिया है इट्स डन, सब कुछ पूरा हुआ, मैं तो अब कुछ नहीं करूँगा। मैंने तो वचन बता दिया है, अगर इस वचन पर जो चलेगा, उस वचन को सुनेगा, समझेगा, उसको मानेगा, वो अपनी हर एक ब्लेसिंग को लेगा। और थोड़ी ब्लेसिंग को नहीं, बहुतायत सी ब्लेसिंग को लेगा। सोचिए, परमेश्वर ने ऐसे बोला। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जो है बिल्ड करें, आप जो है ऊंचे किए जाएं, आपको चकन्ने होना होगा। अगर परमेश्वर ने कहा कि भेड़ों और भेड़ियों को मैं अलग करता हूं, तो इसका मतलब है आपको अगर भेड़ बनाया है परमेश्वर ने, आपको क्या करना है? एकजुट होना होगा। कभी आपने देखा है जो भेड़े होते हैं जब वो चारा चरने के लिए भी जाती हैं, वो अकेली अकेली नहीं रहती, वो एक साथ झुंड में रहती है। अगर वो कहीं जाती है वो एक साथ ही रहती है। क्यों? वे आप तो भेड़, प्रभु यीशु मसीह ने अगर आपको भेड़ की तरह कहा है तो उसकी एग्जाम्पल दी है, तो आपको भी एकजुट होना होगा। अगर आपका अगुआ है वो आपको नहीं सिखा रहा है इस चीज़ों को, तो मैं क्या कहूँ फिर? आप इसलिए हमें ज़रूरत है आज सही रीति से वचन को समझने की। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे, अगर 200 आदमी है जो फाइनेंशियल स्ट्रांग है, सब कुछ सही है, एक आदमी है उसको जॉब भी नहीं मिल रही, क्या आप उसके लिए मुहैया नहीं करा सकते? 200 लोग हैं, आपके पास सब कुछ है, आपके पास बिजनेस है, क्या आप उसे काम नहीं दे सकते? आप उसको उस लेवल के तक लेके नहीं जा सकते कि भाई तू तू भी इतना ब्लेस हो जा, हम तेरी हेल्प करते हैं, तू इतना ब्लेस हो कि तू भी कल को परमेश्वर के कामों के लिए मदद कर पाए? मगर नहीं, आज तो बस हमें अपनी ब्लेसिंग की क्या है जरूरत है। तो आप फंस चुके हैं, सच कहता हूँ, आप क्या हैं? फंस चुके हैं। हालेलुया।
मैं परमेश्वर का वचन जो आपके लिए लेके आया हूँ ना, अगर आप इस चीज़ को समझ जाए कि हमारी कलीसिया की जो क्या जिम्मेवारी है, अगर आप उस जिम्मेवारी को समझ जाएंगे तो परमेश्वर आपको आशीष और बरकत से भर देंगे। हालेलुया। वो कोई भी कलीसिया ऐसी नहीं होगी जो क्या होगी, कमजोर नहीं होगी। हालेलुया। मैं आपको बताता हूँ, परमेश्वर के वचन में लिखा है मत्ती 10 उसकी 16 में, सुने और ध्यान से। मैं आपको भेड़ों के रूप में जो पाड़ने वाले बघियाड़ है उनके आगे भेजता हूँ, उनके बीच में भेजता हूँ। इसलिए आप सांपों की तरह चालाक और कबूतर के न्याय बोले रहे। इसका मतलब चालाकी किसे बरतनी है? कलीसिया को। आपको पता होना चाहिए कि कौन जो है कि कौन आदमी है जिसको असल में जरूरत है। अगर गरीब की हेल्प कर रही है वो बात अलग है, वो टॉपिक अलग है। आपको इससे नहीं जोड़ना। अगर आप इस बात को जोड़ेंगे कि हमने ऑफरिंग दी है, हमने दसवान दिया है, तो पास्टर लोग जो है गरीबों की मदद कर रहे हैं, वो बात अलग है। मैं आपको बता रहा हूँ वो बात अलग है, मगर कलीसिया की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि कलीसिया को कैसे होना चाहिए, कलीसिया को कैसे होना चाहिए। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे क्या कर रहा हूँ, भेज रहा हूँ, जो बघियाड़ है उनके बीच में भेज रहा हूँ। आपको क्या करना है? कबूतर की न्याय बोले और सांपों की न्याय क्या है? चालाक होना है। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर जो है अपने लोगों को बताना चाहता है, समझाना चाहता है कैसे। इसका मतलब ये है कि जो कलीसिया जो है उसको चालाक होना है। कैसे? किस रीति से चालाक होना है, किस रीति से सब बोले भी होना है। अगर आप अपना 10वां हिस्सा देते हैं परमेश्वर को और वो काम कर रहे हैं, आप ऑफरिंग बीज रहे हैं, वो पीछे काम कर रहे हैं, गरीबों की हेल्प कर रहे हैं, वो बड़े कामों को कर रहे हैं, मगर आप अपने लेवल पे क्या कर रहे हैं, वो कलीसिया क्या कर रही है। हालेलुया। आपको वो कलीसिया को समझना होगा कि हमने क्या करना है। जो वचन में लिखा हुआ है, जो वचन को पूरा करना है। जैसी कलीसिया पौलुस ने स्थापित की थी, जो पहले सदी की कलीसिया थी, वैसी कलीसिया हमें आज बनानी है ताकि परमेश्वर के बड़े कामों को हम होते हुए अपनी लाइफ में देख सकें। हालेलुया। अगर चाहते हैं तो आप इस चीज़ को समझिए कि वचन में क्या लिखा हुआ है, वो कैसी कलीसिया थी वैसी कलीसिया बनिए। निर्णय करिए आज फैसला लिए कि हम एक कलीसिया बनेंगे, एकजुट कलीसिया। अगर आप एकजुट कलीसिया नहीं है, अगर आप ये एक का मुंह इस तरफ है, दूसरे का इस तरफ है, तीसरे का उस तरफ है, तो बस फिर इसका मतलब ये है कि आप फेल कलीसिया है जो सिर्फ अपने बारे में सोचती है, सिर्फ हम ब्लेस हो जाए। हमें साथ वाली कुर्सी में जो बैठा हुआ आदमी है, जो साथ वाले हमारे साथ 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 वचन सुन रहा है, कहीं वो न ब्लेस हो जाए। हालेलुया। वचन को पढ़िए, चेलों के कर्तव्य उसकी 2 अध्याय उसकी 44 से लेकर 46 तक पढ़िए, क्या लिखा हुआ है इसमें। मैं बार बार आपको इस वचन को क्यों पढ़ा रहा हूँ? मैं समझाना चाहता हूँ कि आप कलीसिया को कैसे काम करना होगा। अगर आप बड़ी चर्च भी चला रहे हैं, बड़ी चर्च में है, मगर आप में एक कलीसिया होनी ऐसी चाहिए जो उस कलीसिया को भी देखे, जो आपकी फाइनेंस में हेल्प कर रही है, जो परमेश्वर के वचन को बढ़ाने के लिए आपकी हेल्प कर रही है। अगर वो कड़ी जो एक चेन है, अगर एक कड़ी कमजोर हो जाए और वो टूट जाए तो वो चेन काम नहीं कर पाएगी प्रॉपर कभी भी। अगर मान लीजिए 100 लोग हैं और 50 लोग जो है, अगर 25 लोग हैं, जब 20 लोग हैं, वो कमजोर हो चुके हैं, एक दिन वो कड़ी टूट जाएगी, आपकी सभी ब्लेसिंग जो है रुक जाएगी। हालेलुया। आपको क्या करना है? उस कड़ी को भी मजबूत करना है कि वो टूटे ना। अगर 200 लोग हैं, वो ब्लेस है, पूरे पावर में है, तो पुराने सदी के लोग जो थे, पहली सदी के जो परमेश्वर की पहली कलीसिया तैयार हुई थी, तो सोचिए वो लोग क्या करते थे। वो एक जगह इकट्ठे होते थे तो अपना सब कुछ क्या करते थे? साझा करते थे। और सेकंड बात, जहाँ तक कि वो अपनी जायदाद को भी बेच देते थे।
और जरूरतमंद की लोड़ को क्या करते थे, पूरा करते थे। हर दिन मंदिर में इकट्ठा करते थे और प्रेम भोज लेते थे। हालेलुया। तो ये ऐसी कलीसिया आज नहीं है, जबकि ऐसी ही कलीसिया चाहिए। अगर ऐसी कलीसिया नहीं है किसी चर्च में तो वो फेल चर्च है। सच कहता हूँ, वो फेल है परमेश्वर की नज़र में, है ना। वो कलीसिया एकदम फेल है। बस वो अपनी ब्लेसिंग के लिए कि मुझे बस ये मिल जाए, मुझे बस ये मिल जाए। मगर आज ज़रूरत जो है कलीसिया को सही रीति से समझने की है, वचन को सही रीति से समझने की है। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आप बढ़े तो आपको बढ़ाने वाला भी कोई और नहीं है, परमेश्वर का वचन ही है आपको बढ़ाने वाला। वो आपको सिखाता है, आप सीखिए और समझिए और उस पर चलिए। अगर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि पौलुस ने ऐसी कलीसिया स्थापित की जो एक दूसरे का सुख दुख जानते थे। अगर किसी ने बैप्टिज्म ले लिया तो आज जो पास्टर है, बैप्टिज्म ले लो, बैप्टिज्म ले लो, बैप्टिज्म ले लो, बस बैप्टिज्म ले लिया, बात खत्म। उसको मुड़ के पूछना भी नहीं है कि भाई तुझे तो कोई तकलीफ तो नहीं है क्या, तेरे घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है क्या, तुझे किसी बात की तंगी तो नहीं है, तुझे खड़ा करें हम। आप बस 10वां हिस्सा चाहिए, भी ऑफरिंग चाहिए, बस वो आनी चाहिए, वो पीछे ना रह जाए, वो हमने लेनी है जी। बस आप कहाँ पर रहते हैं और किस हाल में वो नहीं पता, वो उसके लिए हम ना एक बात जरूर कर देंगे, वो है प्रेयर। हम प्रे करेंगे बस क्या आपका सब कुछ सही हो जाए। और प्रे करिए, मगर जो कलीसिया है ना उसको जागरूक भी करिए प्लीज़। रिक्वेस्ट है मेरी, उसको जागरूक भी करिए, उसको जगाइए भी कि आपने खुद भी काम करना है। आपका काम है। अगर वो पुरानी पहली सदी की कलीसिया ऐसी थी तो आपको भी वैसे ही बनना चाहिए। और आप जो है पहली सदी की कलीसिया को भूल रहे हैं, अपनी कलीसिया को तैयार कर रहे हैं। बस बीज दीजिए, दसवां दीजिए, हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके बंद रास्तों को खोलेगा। अरे परमेश्वर बंद रास्तों को खोलेगा तभी अगर कलीसिया एक दूसरे की हेल्प करेंगी, डिवाइन हेल्पर बनेंगे। हालेलुया। तो इसलिए हमें आज जरूरत है उस कलीसिया को स्थापित करने की। निर्णय लीजिए आज, आप अपनी अपनी चर्चों में भी निर्णय लीजिए और इस बात को ध्यान में रखिए। चर्च में एक अलग से समिति होनी चाहिए, कमेटी होनी चाहिए ऐसी, जो लोग परमेश्वर के राज्य में बीज रहे हैं, जो परमेश्वर के राज्य को बढ़ा रहे हैं, जो विधवाओं के लिए हेल्प कर रहे हैं आपकी, जो गरीब बच्चों के लिए हेल्प कर रहे हैं, जो शादियों के लिए हेल्प कर रहे हैं, जो आपके भवन के लिए हेल्प कर रहे हैं। कहीं वो कड़ी आपकी कमज़ोर तो नहीं हुई, कहीं ये ना हो कि वो टूट जाए। आपको उस कड़ी पे भी काम करना है, उस कलीसिया को भी देखना है। पौलुस ने ऐसी ही कलीसिया बनाई थी। सोचिए अगर उसमें अगर 200 आदमी की कलीसिया थी, 1000 आदमी की कलीसिया थी और एक आदमी गरीब था ना, तो वो क्या करते थे, वो सभी जो है 1000 आदमी फाइनेंस में इकट्ठा करते थे, उस आदमी को देते थे और उसको अपने लेवल का करके और बोलते थे अब परमेश्वर के काम कर हमारे साथ और हमारे साथ चल, बड़े कामों को कर जैसे हम कर रहे हैं। हालेलुया। मगर आज जो है जो कलीसिया है वो सो रही है और पास्टर उसे बस सला रहे हैं आराम से, सो जा सो जा सो जा, कुछ नहीं, पर हम प्रार्थना कर रहे हैं सब कुछ होगा, सो जा। परमेश्वर करेंगे सब कुछ, हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपका सब रास्ता खोलेंगे। हालेलुया। बहुत अच्छी बात है, प्रभु खोलेंगे जरूर रास्ता। ऐसे नहीं रास्ता खुलेगा, कलीसिया को जागना होगा। अगर कलीसिया जागेगी नहीं है ना तो मैं आपको सच कह रहा हूँ, वो बघियाड़ आपको खा रहे हैं आराम से, कभी इधर से काट लिया और कभी इधर से काट लिया, और दर्द हुआ आपको, बीज बीजा दर्द हुआ, आपने ऑफरिंग दी दर्द हुआ, आपने 10वां हिस्सा उस चर्च में दिया आपको दर्द हुआ, मगर उस पास्टर को कभी महसूस नहीं हुआ। उसको बस इतना पता है हमारा 10वां हिस्सा में आ रहा है, हमारी ऑफरिंग आ रही है। कभी उस कलीसिया के बारे में भी सोचिए जो आपको बिल्ड कर रही है, आपको बढ़ा रही है, क्या आपके उसके लिए क्या काम है? बस एक ही, हम प्रार्थना करते हैं। वचन में ये लिखा है कि जो पौलुस ने कलीसिया तैयार की वो ऐसी कलीसिया
जो एक दूसरे की हेल्प करती थी। सोचिए, ऐसी कलीसिया चेलों के कर्तव्य उसकी 2 अध्याय मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, उसकी 44 और 45 और 46 आयत को पढ़िए, क्या लिखा हुआ उसमें। अगर आप इस चीज को नहीं समझेंगे तो कलीसिया बिल्ड नहीं कर पाएगी। अगर वो कड़ी कमजोर हो जाएगी जो आपको बढ़ा रही है, जो आपकी मिनिस्ट्री को बढ़ा रही है, जो लोग आपको बढ़ाए, वो अगर कमजोर हो जाएंगे, वो कैसे काम कर पाएंगे। फिर आप बस एक काम करते रहिए, प्रार्थना। हम प्रार्थना करेंगे, बस आपका सब कुछ सही हो जाएगा। हम प्रार्थना करेंगे, हम प्रार्थना। मेरे को समझ में नहीं आता, प्रार्थना तभी काम करेगी जब अगर हम वचन पर अमल करेंगे, अगर हम वचन को क्या करेंगे, मानेंगे। अगर हम वचन को नहीं मानेंगे, प्रभु के वचन में लिखा है कि वो पौलुस ने जो पहली सदी की कलीसिया तैयार की, वो ऐसी कलीसिया जो एक साथ इकट्ठी होती थी, सब कुछ अपना साझा करती थी, जहाँ तक कि अपनी जमीन जायदाद को बेच देती थी, अगर किसी को जरूरत होती थी उसमें बांट देती थी। वो हर दिन परमेश्वर के भवन में इकट्ठे होते थे और प्रतिदिन वो अपने घर में खुशी और आनंद से प्रेम बोझ लेते थे। हालेलुया। ऐसी कलीसिया, अगर 200 लोगों में एक कमजोर कड़ी है, उसको मजबूत करते थे। उसको फाइनेंस से अगर मजबूती करनी होती थी, फाइनेंस से मजबूती करते थे। अगर उसके घर में जॉब, मान लीजिए आज के लेवल की बात करते हैं, अगर किसी के पास कंप्यूटर की जॉब नहीं है और वो ढूंढ रहा है, कलीसिया में 200 आदमी है और वो उसमें से 10 आदमी कंप्यूटर की लाइन में है और वो लोग उस कंप्यूटर वाले आदमी की ओर देख भी नहीं रहे और उसकी हेल्प नहीं कर रहे, उसको बता नहीं रहे, समझा नहीं रहे जहाँ पर जॉब मिल सकती है, ये काम करने से आपको तरक्की मिल सकती है। इसका मतलब ये है कि वो कलीसिया जो है सो रही है और पास्टर लोगों से सलाह रहे हैं, सो जा, आराम कर, प्रेयर करेंगे, काम हो जाएगा तुम्हारा। और एक काम नहीं होगा भाई। फंस चुके हैं आप उस बंदे में जो बघियाड़ ने आपके ऊपर डाला हुआ है, जो जो जाल आपके ऊपर डाला हुआ है, आपको नजर नहीं आ रहा। आपको तैयार होना है, उसमें से निकलना है और आपने खुद भी तैयार होना है। प्रेयरों पे सिर्फ मत टिके रहिए, प्रैक्टिकल करिए जैसा उस कलीसिया ने किया। अगर आप जैसा उस कलीसिया ने किया, अगर वैसा नहीं करते तो आप जो है खत्म हो जाएंगे एक दिन। आप अपनी ब्लेसिंग जो है खुद रोक ले लेते हैं। उस कलीसिया ने यहाँ तक किया कि उन्होंने अपनी जमीन जायदाद बेचकर जो जरूरतमंद उस कलीसिया में, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर कोई बाहर कोई गरीब है उसको दे दिया, उसने पहले अपनी कलीसिया को वेल्ड किया, मजबूत किया, ताकि वो परमेश्वर के कामों को कर पाए। अगर आपकी कलीसिया खुद की पहली कमजोर है, तो अगर आप कह रहे हैं हम तो लाखों में ये कर रहे हैं, हम तो लाखों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम शादियां कर रहे हैं, हम गरीबों को दान दे रहे हैं, बेकार है। इसका मतलब ये है कि आपने एक आदमी को बैप्टिज्म दे दिया और उसके बाद आपने उसका कभी हाल भी नहीं पूछा। हालेलुया। तो ये बहुत गलत बात है। तो हमें जरूरत है आज सही रीति से वचन को लेने की, वचन को समझने की। अगर जो कलीसिया खुद नहीं तैयार होगी तो वो कभी भी वो काम नहीं कर पाएगी जो परमेश्वर ने सोचे हुए। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे बहुतायत का जीवन देता हूँ, बहुतायत का जीवन, मैं तुझे जीवन देता हूँ, बहुतायत का जीवन देता हूँ। परमेश्वर कहता है मैं तुझे बहुत कुछ तो देना चाहता हूँ, मगर कलीसिया कह रही है, सो रही है। कलीसिया में खुद में तालमेल नहीं है, एक मजबूती नहीं है। कभी सोचिए, अगर हम 200 लोग हैं, क्या हम एक गरीब जो कलीसिया में हमारे साथ है, जिसने बैप्टिज्म ले लिया है, उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, क्या आप उसको उस लेवल तक नहीं लेके आ सकते कि वो परमेश्वर के कामों को कर पाए? तो यही प्रॉब्लम है। कलीसिया अपना काम नहीं कर रही, पास्टर अपना काम नहीं कर रहे और लोग जो है देख रहे हैं कि बस प्रभु तू कर दे। अब प्रभु कहता है इट्स फिनिश, सब कुछ मैंने पूरा कर दिया है, अब तूने देखना है। वो तुम्हारी तरफ देख रहा है परमेश्वर, प्रभु आपकी तरफ देख रहा है कि आप कुछ करेंगे और मैं
तुम्हारी उसमें हेल्प करूँगा। हालेलुया। तो इसलिए हमें आज क्या ज़रूरत है, सही रीति से वचन को लेने की। और अगर आप इस वचन को ध्यान से सोचिए और समझिए, चलो कि किताब उसकी 2 अध्याय 44 से लेकर 46 को, तो ऐसी कलीसिया आज हमें चाहिए जैसी पहली सदी की कलीसिया थी जो पौलुस ने तैयार की। हालेलुया। अगर हमें इसकी 4 अध्याय उसकी 34 को पढ़ते हैं, जहाँ पर क्या लिखा है, उनको किसी वस्तु की गति नहीं हुई। हालेलुया। और सोचिए, क्योंकि जिन लोगों ने खेत और घर थे, उन्होंने बेचकर उन चीज़ों को क्या कर लिया, वापस फिर से ले लिया। आपको क्या लगता है कि आप अगर किसी गरीब की हेल्प करेंगे, जो आपकी कड़ी मजबूत है, जो आपकी कलीसिया में एक कमज़ोर आदमी है, आप उसकी हेल्प करेंगे, परमेश्वर आपको देख नहीं रहा होगा? परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, बड़ी रीति से बढ़ाएगा। आप फिर से वो खरीद पाएंगे अगर जो कुछ आपने उसके लिए दिया है। मैं आपको सच कहता हूँ, अगर आपने पैसा दिया है तो आप पैसे को बहुतायत में पाएंगे। अगर आपने किसी को जॉब दिला दी है तो मैं आपको सच कहता हूँ, आपकी अपनी जॉब में ब्लेसिंग होगी, आप ऊपर वाली कुर्सी पे बैठे होंगे। हालेलुया। हमको समझने की जरूरत है इस चीज़ों को। अगर हम समझेंगे नहीं, परमेश्वर हमारी लाइफ में काम नहीं कर पाएगा। हालेलुया। आज से हमें एक निर्णय लेना है कि परमेश्वर, कि हम ऐसी कलीसियाँ स्थापित हों कि हम एक दूसरे के बारे में अच्छा सोच सकें, सिर्फ अपने बारे में नहीं कि मैं ब्लेस हो जाऊं, सिर्फ मेरी ब्लेसिंग हो, मुझे साथ वाली कुर्सी पे बैठा हुआ कलीसिया से कोई मतलब नहीं। उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है कभी सुनी ही नहीं बात। मगर पौलुस ने ऐसी कलीसिया तैयार नहीं की। पौलुस ने ऐसी कलीसिया तैयार की जो सच में परमेश्वर के राज्य के अधिकारी हैं, जो सच में परमेश्वर के कामों को करने वाले हैं। हालेलुया। और आज हमें ऐसी ही कलीसिया की ज़रूरत है। और मैं प्रभु से यही मांगता हूँ, प्रभु अगर मुझको कलीसिया दे तो ऐसी कलीसिया दे कि वो तैयार हो एकदम प्रभु के कामों को करने के लिए। और यही बात जो है आपको, जो है आपकी मिनिस्ट्री को बढ़ाएगी। अगर आप ऐसा करेंगे, आप उस कड़ी को ढूंढेंगे जो आपके लिए काम कर रही है, अगर वो कमज़ोर है उसको मजबूत करिए। हालेलुया। अगर आप उस कड़ी पर जितना ज़्यादा काम करेंगे ना, उतना ज़्यादा जो है आपके लिए वो काम करेगी। अगर आप उस कड़ी को ही छोड़ देंगे जो कमज़ोर हो चुकी है, उसको सिर्फ प्रार्थना करेंगे, डोंट वरी, बस ठीक है, फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर बिगाड़ और उन लोगों में कोई अंतर नहीं है। वो बस अपना बना रहे हैं, अपना खा रहे हैं, अपना पेट भर रहे, कलीसिया के बारे में कुछ सोचना ही नहीं। मगर पौलुस ने ऐसी कलीसिया स्थापित की और आपको भी ऐसी कलीसिया स्थापित करनी है। हालेलुया। मुझे विश्वास है कि जिन लोगों ने ये वचन सुना होगा वो आशीषित हुए होंगे। वो सोच रहे होंगे कि ऐसी कलीसिया क्यों नहीं है। उसका कारण ये है कि जो अगुए हैं उन्होंने ये कलीसिया अभी तक स्थापित की नहीं। उनको बस एक चीज़ का पता है, 10वां आना चाहिए, ऑफरिंग आनी चाहिए और चर्च हमारा बनना चाहिए, हम गरीबों की हेल्प कर पाएँ, हमारा नाम होना चाहिए, हमारा जो है बड़ा काम हो, जो है लोगों के सामने शो हो कि हम बड़े हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं। ख़त्म है। जो कलीसिया है ना, जो परमेश्वर ने तैयार की थी, अगर आप सुनेंगे इस बात को, आपको समझ में आएगी कैसी कलीसिया परमेश्वर ने तैयार की। हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहते थे? परमेश्वर आज जो कलीसिया है ना तैयार हो रही है वो अलग है, मगर जो पौलुस ने तैयार की वो अलग है। चर्च जो आज है वो अलग है, जो मगर पौलुस ने चर्च तैयार की वो अलग है। मैं आपको सच कहता हूँ, आज की चर्चों में बस एक अगुआ है और उसका खानदान ही बाद में चर्च चला रहा है, लंबी सारी, उसका बेटा, उसके आगे उसका बेटा, उसका बेटा। हालेलुया। वो कलीसिया मजे से सो रही है, उसको मीठी नींद की गोली दी हुई है,
जिसका नाम है डोंट वरी में हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, वो सही हो जाएगा सब कुछ। परमेश्वर आपका सही करेगा। मीठी नींद की गोली, लंबे समय तक काम करने वाली, वो वाली दी हुई। हालेलुया। तो ये जो है, जागिए आप उस नींद से, जिस नींद में आप सो रहे हैं। आपको उस नींद में नहीं सोना। आपको क्या करना है? जागना है अभी। आपको क्या करना है? जागना है। कि आप क्या करें? इकट्ठे हो जाएं। इकट्ठे हो जाएं और देखिए, काम करिए अपना। मैं ये नहीं कहता कि अपना 10वां हिस्सा जो है चर्च में नहीं देना, वो तो देना ही है, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा है। आपने ऑफरिंग भी भेजनी है, मगर आप अपने लेवल पर क्या करते हैं ये देखना है। क्या आप अपने लेवल पर वो काम कर रहे हैं जो परमेश्वर ने, जैसी कलीसिया पौलुस ने तैयार की थी, क्या वैसी कलीसिया आप हैं? अगर आपका अगुआ आपको नहीं बता रहा तो कमी है, तो उसे बताना चाहिए ना कि ऐसी कलीसिया होनी चाहिए। हालेलुया। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर का आत्मा जो है आपके लिए काम कर चुका है। वो आपके लिए बड़े कामों को कर चुका है। हालेलुया। आप इस वचन को जब भी सुनेंगे आशीष होंगे, बरकत को लेंगे। और जिस रीति से आप बढ़ेंगे है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। अगर आपके अंदर ये वाली कलीसिया वाली बात आ गई, अगर 10 लोग भी है ना सोचकर ये चल पड़े कि हमने एक आदमी को स्टैंड करना है कि ताकि वो परमेश्वर के कामों को कर पाए, तो मैं आपको सच कहता हूँ, देर नहीं होगी इस चीज़ की कि परमेश्वर का राज्य में बड़े काम जो लोग जो है देखेंगे। हालेलुया। देर नहीं होगी, बड़े बड़े काम होने स्टार्ट हो जाएंगे। उस कड़ी को मजबूत कर देना है, उसको इस लेवल पर ले आना है कि वो अपने आप पर निर्भर हो जाए। वो सिर्फ प्रार्थना पर टिका ना रहे कि परमेश्वर के दासों ने प्रार्थना कर दी है तो सब कुछ सही हो गया, सही हो जाएगा, इंतजार कर रहा है, मगर वो आप खुद काम नहीं कर रहे। कलीसिया का भी एक काम है, वो यही काम है, जैसा पौलुस ने कलीसिया तैयार की, और आज हमें भी वैसे ही कलीसिया बनना है। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि जितने लोगों ने आज वचन सुना, परमेश्वर उनको आशीष और बरकत दे। अगर मेरे से कोई गलत बात कही हुई हो तो मैं परमेश्वर के आगे उसके लिए तौबा करता हूँ, मानता हूँ परमेश्वर अगर मेरे से मुँह से कोई गलत बात निकली है, मगर मेरे को जितना परमेश्वर ने गाइड किया मैंने आपको उसी रीति से बताने की कोशिश की है। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, क्योंकि मैंने अपने बुलाहट के अंदर ही काम करना है, क्योंकि मेरी बुलाहट है। परमेश्वर के वचन को मैंने जब पढ़ा था, मैंने पहले भी बताया है, मेरी बुलाहट यही है कि मैंने उन लोगों को करेक्ट करना है, उन लोगों को सही वचन में चलाना है जो लोग बैप्टिज्म ले चुके हैं, उद्धारकर्ता ग्रहण कर चुके हैं। मेरा ड्यूटी, मेरा काम, मेरी बुलाहट यही है। अगर मेरी ये बुलाहट पर मैं काम कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ उन लोगों को ही वचन दे रहा हूँ जो लोग ऑलरेडी परमेश्वर में है, और वो अपने वचनों को ध्यान से सुन नहीं रहे और समझ नहीं रहे जो परमेश्वर ने उनके लिए बोले हैं। तो मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको भी अपनी बुलाहट में चलाए और आपको अपने रीति से काम करने के लिए इस्तेमाल करें। और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपनी बुलाहट में काम नहीं करेंगे तो आप काम नहीं कर पाएंगे जो परमेश्वर की नज़र में सही है। मेरी बुलाहट परमेश्वर ने मेरे पे जाहिर की जब मैंने परमेश्वर के वचन को पढ़ा। परमेश्वर के वचन में लिखा है अज्ञान बिना प्रजा का नाश है, जहाँ पर कहीं नहीं लिखा कि शैतान नाश कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हमें पूरा ज्ञान नहीं है। हमें वचन को पढ़ना है और उस पर चलना है, उस पर अमल करना है। तब परमेश्वर ने मेरी बुलाहट को मेरे पे बताया कि तुम्हारी बुलाहट ये है कि तूने जो लोग वचन को नहीं समझ रहे और जिन लोगों ने ग्रहण कर लिया है परमेश्वर को, उनको परमेश्वर के वचन के बारे में बताना। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि जितने लोगों ने ये वचन को सुना है और
वो सुनेंगे, वो आशीष होंगे, बरकत का कारण बनेंगे। वो अकेला चर्चों में बीजने वाले नहीं होंगे, वो लोगों की जिंदगियों में भी बीजने वाले होंगे। उनको पता होगा कि हमने कैसे चलना है, हमने कैसी कलीसिया बनना है जो परमेश्वर को अच्छी लगती है, सुंदर लगती है। वैसी कलीसिया बनना है, वैसी कलीसिया नहीं जो सिर्फ अपने के लिए सोच रही है कि बस मुझे ब्लेसिंग मिल जाए। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और परमेश्वर आपको बड़े भेदों के साथ, परमेश्वर आपको अनुग्रह दे, और परमेश्वर आपकी लाइफ में वो पीस दे, वो शांति दे जो प्रभु यीशु मसीह की लाइफ में। गॉड ब्लेस यू।